जी, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से अब वाक़े पर इजहार अफसोस सामने आया है। उनका ये कहना है कि किसी भी किस्म की गफलत न बरती जाए। रेस्क्यू के काम में तमाम तर जो ज़राए हैं उन्हें बरूए कार लाते हुए, तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए जख्मियों को फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जाए, उनकी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। उन्होंने काफ़ी दुख का इजहार किया और उन्होंने फैमिली के साथ ताज़ियत भी की जिनके प्यारे इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बाक हुए हैं। और इस वक्त जख्मियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। बिल्डिंग के मलबे तले दबे हुए जो अफराद हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर भारी मशीनरी की मदद से भी मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। ताहम अब भी 20 से 25 अफराद हैं जो इस मलबे तले दबे हुए हैं, चूँकि काफ़ी भारी मलबा है बिल्डिंग का जिसे हटाना इतना आसान नहीं है। और चूँकि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग नीचे फंसे हों तो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ रेस्क्यू करना होता है। इस वजह से भी इस मलबे को हटाने में ताख़ीर का सामना करना पड़ रहा है। काम जो भारी मशीनरी है वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर से ही पहुंची है यहाँ पर। ये वाक़या सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान पेश आया था और जो मशीनरी है वो 12 बजे के बाद यहाँ पर पहुंची है। कराची के बीच में ये वाक़या पेश आया, कोई दूर दराज इलाका भी नहीं है ये। कराची का कितना टाइम लगे भारी मशीनरी को पहुंचने में, ताहम अभी तक जो है वो रेस्क्यू का अमल जारी है। जख्मियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि जो जख्मी हैं उन्हें ज़्यादा जख्म ना आए, उन्हें हिफाजती इक़दाम करते हुए यहाँ से निकाला जाए और उनकी जानें बचाई जा सकें। जी।